नमस्कार। आप सभी का स्वागत है। चेतना और चैतन्य दोनों में क्या भेद है, तो इसमें अंतर करते हुए निसर्गदत्त महाराज कहते हैं कि बोध अर्थात चैतन्य आज ही है। यह मूल अवस्था है जो कि प्रारंभ, अंत और कारण से रहित है। बोध अर्थात चैतन्य, जिसे आधार की आवश्यकता नहीं, वह अखंड और अविकारी है। चैतन्य के बिना चेतना संभव नहीं होती, परंतु चैतन्य चेतना के अभाव में भी बना रहता है। जैसे कि सुषुप्ति में आगे कहते हैं महाराज कि चैतन्य परम वस्तु है, जबकि चेतना अभी अंतर वस्तु के सापेक्ष हुआ करती है। चेतना सदैव किसी वस्तु की होती है, चेतना सदैव किसी वस्तु की होती है और चैतन्य के बिना चेतना संभव नहीं होती। चेतना आंशिक और परिवर्तन युक्त होती है, जबकि चैतन्य पूर्ण परिवर्तन रहित, निश्चल और शांत है। क्या कह रहे हैं महाराज, इसको थोड़ा और हम सरल शब्दों में समझने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले समझिए कि चेतना क्या है, किसको वे चेतना कह रहे हैं। उसके लिए उन्होंने कहा चेतना सदैव किसी वस्तु की होती है। चेतना सदैव किसी वस्तु की होती है। इसका अर्थ क्या हुआ? ये टेबल है, ये कुर्सी है, ये दीवार है, ये जानवर है, ये पानी है ना, ये बादल है, ये मकान है, ये आदमी, ये औरत, ये जो हम अनुभव कर पाते हैं ना जगत को, ये जो वस्तुओं के प्रति हमारी सजगता है, इंद्रियों के माध्यम से जगत को अनुभव महसूस कर पाने की ये जो क्षमता है, इसको चेतना कहते हैं। वस्तुओं को पहचान पाने की ये जो क्षमता है, इसको चेतना कहते हैं। जब आप कहते हैं सामने वृक्ष है, आपको कैसे पता कि वो वृक्ष है? क्योंकि आपकी चेतना में वो छवि, उस छवि के साथ ये नाम जुड़ा हुआ है। हवा चलती है, पेड़ के पत्ते हिलते हैं, आपको पत्तों की आवाज से समझ आ जाएगा कि पेड़ हिल रहा है, माने पेड़ के पत्ते हिल रहे हैं हवा के कारण। तो वो आवाज कहां संचित है? स्मृति में। तो कह सकते हैं चेतना अर्थात स्मृति। तो चेतना अर्थात इंद्रियों के माध्यम से, शरीर के माध्यम से जो कुछ भी अनुभव, नाम, छवियां, रंग, संवेदनशीलताएं, जो संवेदनाएं होती हैं, वो सब कुछ जो स्मृति में संचित कर रखा है, वो चेतना है। तो चेतना सदैव किसी वस्तु की होती है, मतलब ये जो चेतना है वो सदैव किसी ना किसी चीज से जुड़ी होती है। स्मृति में कोई छवि है तो वो किसी वस्तु की होगी, कोई नाम है तो किसी वस्तु का ही नाम होगा, कोई ध्वनि है तो वो किसी ना किसी तरह की ध्वनि होगी। घंटी की ध्वनि, गाड़ियों का हॉर्न, ये सब। स्पर्श, भटा टमाटर का, पत्थर का, दीवारों का स्पर्श करते हैं, अलग अलग होता है, वो भी किसी वस्तु से ही संबंधित है। अर्थात ये जो जगत है, देह के माध्यम से, मन और बुद्धि के माध्यम से इसके साथ संबंध बनाने पर जो कुछ भी आपको अनुभव हुआ, जानकारियां मिली, वो सब संचित होकर के चेतना कहलाती हैं। यह है चेतना, ठीक। और बोध अर्थात चैतन्य, चैतन्य को बोध कहते हैं। दोनों बस शब्द अलग हैं। तो महाराज कह रहे हैं कि चैतन्य के बिना चेतना संभव नहीं होती, परंतु चैतन्य चेतना के अभाव में भी बना रहता है।
कह रहे हैं कि चाहे चेतना हो अथवा ना हो, चैतन्य तो शाश्वत है, अखंड है, अविकारी है, निरंतर है, पूर्ण और परिवर्तन रहित, निश्चल और शांत है। चाहे जागृत अवस्था हो, चाहे सुषुप्ति अवस्था हो, चाहे स्वप्न अवस्था हो, महाराज कह रहे हैं कि सुषुप्ति अवस्था में चेतना नहीं होती। जब आप सो रहे होते हैं तब आपको ये सारी चीजें जिनका अनुभव हो रहा है ना, चांद, तारे, सूर्य, घर, वस्तु, व्यक्ति, लोग, इन सबका आपको जागृत अवस्था में अनुभव हो रहा है। इन सबको आप पहचान पा रहे हैं, देख पा रहे हैं और कह पा रहे हैं कि हाँ ये है। सुषुप्ति अवस्था में वो सब नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? उसका कारण क्या है? उसका कारण है कि मस्तिष्क की चेतनता स्थगित हो जाती है। सुषुप्ति अवस्था में मस्तिष्क की जो चेतनता है वो रुक जाती है, स्थगित हो जाती है। तो उसके कारण जो चेतना है जगत की, जगत के साथ जो चेतना है, जगत की जो चेतना है, जगत को लेकर के जो चेतना है, वह नहीं रहती है। महाराज कह रहे हैं कि चैतन्य तब भी होता है जब चेतना नहीं होती। अर्थात सुषुप्ति, जागृत, स्वप्न, हर अवस्था में चैतन्य मौजूद होता है, क्योंकि चेतना अपने होने के लिए आश्रित है देह पर। क्योंकि चेतना अपने होने के लिए आश्रित है शरीर पर, तो जैसे ही शरीर की अवस्थाएं बदलती है वैसे ही चेतना की अवस्था भी बदल जाती है। मस्तिष्क की स्थिति बदलती है, मस्तिष्क की चेतनता बदलती है, तो चेतना यानी कि जगत का अनुभव होना, चीजों के प्रति सजगता रहना, यह भी बंद हो जाती है, बदल जाती है। जागृत अवस्था, स्वप्न अवस्था, सुषुप्ति अवस्था, ये क्या है? ये शरीर की, मस्तिष्क की अवस्था बदल जाने का परिणाम भर है। मगर महाराज कह रहे हैं कि चैतन्य अर्थात बोध, बीइंग, होना, वह शाश्वत है। अब चैतन्य चूंकि इन आंख, मन, बुद्धि इनसे दिखाई नहीं देगा। क्यों नहीं दिखाई देगा? क्योंकि ये तो अपने होने के लिए खुद चैतन्य पर आश्रित हैं। मगर चैतन्य के बिना ये हो नहीं सकते, अर्थात ये कहीं ना कहीं जुड़े हुए हैं। अर्थात इसको आप इस प्रकार से समझे, बहुत सरल उदाहरण के माध्यम से। चैतन्य है जड़, ठीक? वृक्ष की जड़ें हैं चैतन्य, और जमीन से ऊपर का जो भाग है ना, तना, शाखाएं, फल, फूल, पत्तियां, वो जो पूरा वृक्ष जो हमें दिखाई देता है वो क्या है? वो है चेतना, ठीक? वृक्ष दिखाई देता है। क्या आप ये बता सकते हैं कि वृक्ष में जड़ें हैं कि नहीं? बताना बहुत आसान है। वृक्ष का होना ही इस बात का प्रमाण है कि वृक्ष कहीं ना कहीं, किसी ना किसी रूप में जड़ों से अर्थात जमीन से जुड़ा हुआ है। जमीन से जुड़ा हुआ ना हो और वृक्ष हो, ऐसा हो नहीं सकता। वृक्ष में लगे फल, फूल, पत्तियां, वृक्ष की हरियाली, उसके तने की मजबूती, उसके शाखाओं की मजबूती इस बात का प्रमाण है कि वृक्ष की जड़ें बहुत गहरी हैं, बहुत मजबूत हैं और हैं। आप देखते हो तो दिखाई क्या देता है? वृक्ष दिखाई देता है, तना, शाखाएं दिखाई देती हैं, जड़ें दिखाई नहीं देती। मगर वृक्ष है, इससे पता चलता है कि जड़ें होंगी जरूर।
क्योंकि जड़ें ना होती तो वृक्ष नहीं होता। तो जगत में जो कुछ भी प्रतीत हो रहा है, जो कुछ भी दिखाई दे रहा है, जो भी अनुभव हो रहा है, वह सब हो नहीं सकता चैतन्य के बिना। तो चैतन्य तो है। क्या जड़ों के बिना वृक्ष हो सकता है? नहीं हो सकता। किसी भी तरह वृक्ष का अस्तित्व नहीं हो सकता बिना उसकी जड़ों के बिना, यदि वे जमीन से नहीं जुड़ा हुआ है। जमीन से जुड़े होने से तात्पर्य है उन तत्वों से जुड़े होना जिनके बिना पौधा हो ही नहीं सकता। तो कोई वृक्ष आपको ऐसा नहीं मिलेगा जो जड़ रहित हो। मगर ऐसा हो सकता है कि जड़ें हो और वृक्ष ना हो। वृक्ष को तुम काट भी दो, वृक्ष को तुम काट भी दो, उसका तना काट दो, उसकी शाखाएं काट दो, तो भी जड़ें तो मौजूद रहती है। और अक्सर हम देखते हैं कि अगर आपने थोड़ा सा ठूंठ छोड़ दिया है वृक्ष का, तो फिर उसमें से शाखाएं निकलने लगती है। अब हम इसको उदाहरण की तरह समझने के लिए प्रयोग कर रहे हैं। तो आप समझ रहे हैं, क्या आप समझ रहे हैं कि किस प्रकार जड़ ना हो तो वृक्ष नहीं हो सकता, पर वृक्ष है, उसके फल फूल पत्तियां हैं, ये इस बात का प्रमाण है कि जड़ें हैं। हाँ, किसी के मन में वो एक वृक्ष आ सकता है, कौन सा? वो बेल जो होती है, अमर बेल। और नहीं आई हो तो मैं ही बता देता हूं। अमर बेल होती है, वो वृक्ष के ऊपर होती है, उसकी जड़ें नहीं होती, जमीन में उसकी कहीं जड़ें नहीं होती। मगर जिस वृक्ष के ऊपर अमर बेल होती है, वो वृक्ष तो जमीन से जुड़ा हुआ है ना, उस वृक्ष की तो जड़ें हैं। तो अमर बेल भी कहीं पर होती है, पर जहां पर वो होती है वो जमीन से जुड़ा होता है। कहने का आशय बस इतना है कि चेतना हो नहीं सकती बिना चैतन्य के। चैतन्य है, इसका प्रमाण यह है कि चेतना खिल रही है। चैतन्य है, इसका प्रमाण यह है कि प्रकृति नाच रही है, गा रही है, प्रकृति खेल रही है। तो चेतना और चैतन्य में यह भेद है। चैतन्य को ही बोध कहते हैं, बोध ही चैतन्य है। और चाहो तो और भी सरल शब्द में आप उसको कह सकते हैं जीवन। जीवन सतत है, जीवन शाश्वत है, जीवन लगातार है। जीव अनित्य है। वृक्ष है, ठीक, वो जो वृक्ष है उसका फल होगा, उस फल में गुठली होगी, उस फल को कोई खा लेगा, जाकर वो किसी अन्य जीव का शरीर बन जाएगा। वृक्ष पर केला लगा, आम लगा, ठीक, आपने उसको तोड़ा, उसके गीदर को खा लिया। थोड़ी देर पहले वो फल, वो केला, वो आम आपसे अलग था, और जब आपने उसे खा लिया तब क्या हुआ? वो आप बन गए, माने शरीर बन गया। केला क्या बन गया? थोड़ी देर पहले केला और आप अलग थे। कोई बाहर से आता तो नहीं कहता कि केला और आप एक ही हो, वो नहीं कहता, केले को आवाज नहीं देता, वो आपको अलग आवाज देता। और आप उससे पूछते ये क्या है, तो वो उसको केला कहता, ये नहीं कहता कि आप हैं, ठीक। लेकिन जब आपने उसे खा लिया और तब कोई आकर आपको देखता है तो क्या वो कहता है कि आप केला भी हैं और शाम को भट्टा खाया था, टमाटर खाया था, वो भी हैं और आलू भी हैं? नहीं कहता ना। तो वही केला जब तक वृक्ष पर था, हमने वृक्ष को चेतना के प्रतीक के रूप में इस्तेमाल किया है, माने जब तक वो वृक्ष पर था तब तक वो केला था। लेकिन जैसे वो शरीर के अंदर गया तो वो शरीर बन गया। तो वृक्ष की स्थिति बदलती रहती है। वो कभी केला है तो कभी आपका शरीर बन जाएगा, कभी वही जाकर के मल बन जाएगा, वही जाकर के फिर मिट्टी हो जाएगा, खाद हो जाएगा, वही खाद फिर जाकर के किसी वृक्ष को पोषण देगा, और वही पोषण पाकर के फिर वृक्ष दोबारा फल
उत्पन्न करेगा, फूल उत्पन्न करेगा, पत्तियां उत्पन्न करेगा। तो चेतना लगातार परिवर्तनशील है। बचपन से लेकर के आज तक क्या आपकी चेतना एक जैसी ही है? नहीं। जो बदला है वो चेतना ही बदली है। आपके अनुभव बदले, आपकी मान्यताएं बदली, जगत को लेकर के आपकी धारणाएं बदली, आपके पास जानकारियां बढ़ गई, कुछ विश्वास टूटे, कुछ विश्वास और गहरे हो गए, नए दोस्त, नए यार, नए रिश्तेदार बने। ये सब चेतना के अंतर्गत आते हैं। तो चेतना तो लगातार बढ़ रही है, बदल रही है। ठीक, जैसे कि पानी है, पानी के अंदर एक रंग डाला तो पानी और रंग मिलकर के कुछ नया रंग हो गया, फिर उसमें एक और कोई रंग डाला, फिर वो अलग हो गया। अंतर हो सकता है दिखाई ना दे, मगर अलग तो हो ही जाता है। तो पानी में जैसे जैसे आप अलग अलग रंग मिलाते जाएंगे, वो जो मूल रंग है ना, जो दिखाई दे रहा है हमें, वो बदलता जाएगा। उसी तरह चेतना में जो जो जुड़ता जाता है वो चेतना को बदल देता है। जैसे एक माहौल में, एक स्थिति में, एक उम्र में कोई वस्तु आपको पसंद थी, पर समय, स्थान, माहौल, उम्र बदलते ही, शरीर की स्थिति बदलते ही हो सकता है वह चीज अब आपको पसंद ना हो। तो चेतना बदलती रहती है। तो चैतन्य में स्थापित कैसे हुआ जाए, कैसे बोध में स्थापित हुआ जाए? जो चेतना है, जो कुछ भी चेतना के अंतर्गत है, जो कुछ भी अनित्य है, परिवर्तनशील है, अस्थायी है, उसको अस्थायी जानो, उसको परिवर्तनशील जानो, उसको अनित्य जानो। हम जो अनित्य है उसे नित्य मान रहे हैं। हम जीते इसी तरह से है कि जो अस्थायी है उसको स्थायी मानते हैं, और इसका प्रमाण क्या है? हम उसके प्रति आसक्त हो जाते हैं। हम ये मानकर चलते हैं कि मैंने 5 साल का कोई उद्देश्य बनाया है, पर 5 साल में जब वो उद्देश्य पूरा हो भी जाएगा तब भी वो मुझे सुकून चैन नहीं देगा, क्योंकि 5 साल में जिसको चाहा मैंने वो भी बदल जाना है, और उसका अर्थ बदल जाना है, उसका महत्व बदल जाना है, और जो चाह रहा है उसको, जो उस उद्देश्य तक पहुंचना चाह रहा है, वो उस उद्देश्य के जैसे जैसे निकट आएगा वैसे वैसे वे स्वयं बदल जाएगा। 5 साल पहले जिसने किसी उद्देश्य को बनाया था, किसी उद्देश्य को चाहा था, 5 साल के अंत तक वो मिट चुका होगा। तो उद्देश्य को जिसने बनाया था वह जा चुका, मगर उद्देश्य को हासिल जिसने किया वो कोई नया ही है। तो ये तो ऐसा हुआ कि जो चीज आपको चाहिए नहीं वो आपको मिल गई, क्योंकि आप वो है ही नहीं जिसको चाहिए थी। तो हम इस तरह से भविष्य में जीते हैं, कल्पनाओं में जीते हैं। इससे क्या प्रमाणित होता है कि हम समझते हैं कि सब कुछ स्थायी रहता है। हम ये मानते हैं कि हमारी कामना लगातार इतनी ही तीव्र बनी रहेगी, मगर आपने देखा कि कैसे आपकी कामनाएं पल पल बदलती रहती है। रात को अलार्म लगाया था सुबह उठने के लिए, लेकिन सुबह उठ नहीं पाते हैं। थोड़ी देर पहले ये निश्चय किया था कि कुछ आप काम करेंगे, लेकिन फिर आलस आ जाता है, या बहाना आ जाता है, या कोई दोस्त आ जाता है, तो काम टाल देते हैं आप। होता है ना? थोड़ी देर पहले कुछ वस्तु चाहिए थी आपको, और समय, माहौल, स्थिति बदलती है कि आप कहते हैं चलो रहने दो, क्या करेंगे उस चीज का। इसी तरह से दुख, धोखे, किसी चीज के छिन जाने पर जो पीड़ा होती है, इन सबको हम सत्य मानते हैं, इनको स्थायी मानते हैं। स्थायी ना मान रहे होते तो क्यों इनके प्रति दुखी होते? अगर हम ये स्वीकार कर रहे होते कि देह अनित्य है, ये लगातार मिट रही है, बन रही है, जन्म और मृत्यु इसमें लगातार घट रहा है, कोशिकाएं लगातार पैदा हो रही है और मिट रही हैं, ये किसी दिन पैदा नहीं हुआ था और किसी दिन मरेगा नहीं। ये शरीर तो वो है ही नहीं जो पैदा हुआ था, बल्कि ये तो लगातार पैदा हो रहा है और लगातार मर रहा है। अगर हम इसको इस तरह देख रहे होते, अनित्य और परिवर्तनशील देख रहे होते, अस्थायी देख रहे होते, तो किसी की मृत्यु पर व्यक्ति इतना दुखी कैसे होता? व्यक्ति दुखी होता है
यही इस बात का प्रमाण है कि वो जगत को सत्य मान रहा है। तो चैतन्य में, बोध में स्थापित होने का अर्थ है कि जो चेतना है, जो अनित्य है, जो अस्थाई है, उसको अनित्य जान लो, उसको अस्थाई जान लो, उसको परिवर्तनशील जान लो और उसके साथ बस सहज हो जाओ, उसके प्रति आसक्ति छोड़ दो। क्योंकि अनित्य, अस्थाई, परिवर्तनशील के प्रति आसक्ति ही दुख है और जीवन की धारा के साथ एक हो जाना ही मुक्ति है, आनंद है, उसी में शांति है। इस प्रकार जीवन, चैतन्य, बोध ये शाश्वत है। समय, कार्य, कारण से मुक्त है। समय, स्थान, माहौल इन सब से मुक्त है। उसी के प्रकाश में चेतना वैसे ही खेलती है जैसे किसी वृक्ष के नीचे बच्चे खेलते हैं। बच्चे हंसते हैं, गाते हैं, लड़ते हैं, मस्ती करते हैं, रोते हैं, कभी पानी पीते हैं, कभी सो जाते हैं, वो अपना काम करते हैं। वृक्ष बिल्कुल भी वहां पर आकर के दखल नहीं देता। बोध वृक्ष प्रतीक है। अभी जब बात कर रहे हैं इसमें बोध का प्रतीक है कि बोध ऐसा है। बोध के प्रकाश में, चैतन्य के प्रकाश में चेतना इसी प्रकार खेलती है जैसे कि वृक्ष के नीचे बच्चे खेलते हैं। कोई बच्चा हंस रहा है, गा रहा है, कोई जी रहा है, कोई मर गया, वृक्ष वहां पर शांत है। वृक्ष के लिए किसी बच्चे का पैदा हो जाना, किसी बच्चे का ना रहना वैसा ही है जैसे पत्तियां खिल गई हैं फिर नहीं आ गई हैं। वृक्ष बोला पात से, सुन पत्ते मेरी बात, इस जग की ये रीत है, एक आवत एक जात। यहां तो एक आता है, एक जाता है, कहीं और से नहीं आता जाता, वहीं से उठता गिरता रहता है, बदलता रहता है। लहरी कभी लहर बादल बन जाती है, वही बरसात के रूप में बरस जाती है, वही नाले में चला जाता है पानी, वही पानी नल के माध्यम से घरों में आ जाता है। कभी वो गिलास का आकार ले लेता है, कभी तपेली का आकार ले लेता है। बस पानी वही है, बस रूप, रंग, आकार बदलता रहता है। तो चेतना को, अनित्य को, परिवर्तनशील को देखो, उसके प्रति सजग हो जाओ, उसके प्रति, उसके साथ वैसे ही संबंध रखो जैसे जैसे उसके साक्षी होते जाओगे, केवल दृष्टा। क्योंकि फिर कामना नहीं रहेगी। अगर कुछ अनित्य है तो उसकी कामना कैसे होगी, उससे कोई कामना कैसे होगी? क्योंकि जिससे कामना कर रहे हो वो कामना पूरी करेगा उतनी देर में तो वो रहेगा ही नहीं, और ना ही कामना करने वाला वैसा रहेगा। तो वहां पर साक्षित्व घटता है, माने फिर आप बस देखते हैं। तो जगत की अनित्यता, नश्वरता, परिवर्तनशीलता के प्रति सजगता से ही जीव अपने मिथ्यात्व को जानकर बोध में स्थापित हो जाता है, जहां किसी तरह की कोई सीमा नहीं, कोई भेदभाव नहीं, न प्रारंभ न अंत। धन्यवाद।